अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिर्ची टॉक्स। मैं यानी कि सोनिया बाबर आज आपके सामने लाई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग से गेस्ट जो कि फाउंडर्स हैं, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट है वो एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन हैं और फाउंडर हैं ये एक बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी की। अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हैं तो यकीनन आप इनको जानते होंगे और ये वो कंपनी है जिन्होंने सफ़र को जो है एक शौक़ से हट के बहुत कामयाब कारोबार में तब्दील किया है। बहुत अच्छे लोग, बहुत प्यारे दोस्त, और ये आप उनकी कहानी जब उनकी सुनेंगे, एक्सपीरियंसेस उनके जो है सफ़र की कहानियाँ और उनकी अचीवमेंट, आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत है इस सब के पीछे। तो प्लीज़ वेलकम बिलाल सुमरो, अहमद चौहान एंड डॉक्टर हसीब फ्रॉम इवेंटिका ट्रैवल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अहमद चौहान, डॉक्टर हसीब एंड बिलाल सुमरो। तो कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्ट मेरे ख्याल से शुरुआत से ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। 2018 2018 हम सब स्टूडेंट्स, कोई हॉस्पिटल से हाउस जॉब करके आ रहा है, कोई ऑडिट फर्म से काम करके आ रहा है। अच्छा, आप भी सुबह मेडिकल से शाम स्टूडेंट हैं? तक सॉरी नहीं, अच्छा मैं इस पे आ जाता हूँ। अच्छा और कोई पूरा दिन ऑफिस में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी जॉब करके आ रहा है। एक चीज़ कांस्टेंट है कि शाम में सब बैठे हैं और वो कोई और जगह नहीं, वो कराची की एक ही ख़ास जगह पठान का चाय का होटल, जहाँ से हमने स्टार्ट लिया। और उस वक्त लूडो खेलने के और तफरी करने के अलावा कोई और काम वहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि अपनी प्रोफेशनल लाइफ हम सुबह में जी के आए होते थे और ये ख़ुद को फ्रेश करने का टाइम था। तो उस वक्त सोचा ये गया कि 3 से 4 घंटे हम लोग डेली यहाँ बैठे, तो वाई नॉट कुछ प्रोडक्टिव किया जाए। तो उसके लिए फिर सोचा ये गया कि जेब में इतने पैसे तो है नहीं कि जाके घूम सकें, तो वाई नॉट एक टूरिज़्म कंपनी स्टार्ट की जाए, वो जिसका शौक़ बहुत है। पाकिस्तान हमेशा पिक्चर्स में देखा, उससे पहले एक बार हम हुंजा गए थे 2015 में। तो हमेशा से ख्वाहिश थी कि बाकी हिस्से देखने हैं पाकिस्तान के। तो फिर जब टूरिज़्म कंपनी का सोचा तो इनिशियली ये था कि ये एक पार्ट टाइम जॉब होगी, हम शाम में काम किया करेंगे, शाम से रात, उसके बाद अपने घरों को जाएंगे, सो जाएंगे, सुबह वही अपनी हाउस जॉब, ऑडिट फर्म, अपनी परमानेंट जॉब, वो उसे ही कंटिन्यू करेंगे। बट ये शौक़ इतना बढ़ गया कि इसने बाकी सारी चीज़ें हमारी छुड़वा दी। अब हम लोग फुल टाइम ऑफिस में बैठे हैं और सुबह से शाम तक अब सिर्फ इवेंटिका ट्रैवल्स का काम होता है। ऑन ट्रिप्स भी खुद होते हैं, अब जो है फॉरेनर ट्रिप्स, कॉर्पोरेट ट्रिप्स हम खुद एग्जीक्यूट करते हैं। इवन दो हमारे पास पूरी एग्जीक्यूशन की टीम है, बट स्टिल अब कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसी काम को दें, क्योंकि एक पैशन ही होता है जो इंसान को आगे ले जाता है। तो अब ये पैशन इस हद तक बढ़ गया है कि शायद बाकी सारी चीज़ें पीछे रह गई हैं। और इसमें क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन है, तो मैं कुछ लोगों को मैं हमेशा याद रखता हूँ जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। इवेंटिका ट्रैवल्स की अगर बात की जाए तो ये 4 डायरेक्टर सिर्फ नहीं है, इसमें सर फहरिस्त नाम तंजील का आता है, जो डे वन से हमारे साथ खड़ा रहा। अच्छा, किसी भी जो कंपनी हो या किसी भी काम की जो बुनियाद होती है वो होती है आइडिया। तो आइडिया किसका था? बिलाल का था, डॉक्टर हसीब का था, आपका था, या कोई और चौथा भी था? ये आइडिया था एक लालच का और एक शौक का, क्योंकि सब नहीं, वो जो एक पहला बंदा कौन था जिसने बोला यार टूरिज्म का काम करें क्या? किसी को याद है? आप लोगों को ये याद नहीं है? नहीं। इस बात पे लड़ाई नहीं होती कि यार आइडिया तो मेरा था ना, अब देखो कामयाब हो गया। अच्छा, ये आइडिया था डॉक्टर अहमद का, जो CEO इवेंटिका भी हैं। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ नहीं है, बट आइडिया उसका था, बट शौक़ जो है हम सबको फिर उसके बाद बराबर था, तो वो पूरा किया। और अब खामोश होना ज़्यादा बेहतर है ना? प्लीज़। बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप डॉक्टर हसीब, वैसे आप सच में डॉक्टर हैं? ऐसे शौकिया नाम लगा दिया आगे डॉक्टर? नहीं, मैं एक्चुअल में डॉक्टर हूँ। हमने डाउ मेडिकल कॉलेज से साथ ही ग्रेजुएट किया था हम दो ने, मैंने और डॉक्टर अहमद ने। अच्छा। उस दौरान चौहान अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का पहले इंटर करके ये तो बताया ही नहीं ऑडिट आपने। फर्म में था। अच्छा। और बिलाल एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था। जबरदस्त। जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ तो मैंने डॉक्टरी करके भी 4-5 साल प्रैक्टिस करके फिर मैं फुल टाइम इवेंट का, यानी कि आप लोग जो है 4 जो है पार्टनर्स हैं जी। और जो वो लोग कहते हैं कि पार्टनरशिप कभी कामयाब नहीं होती और नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग तो बिल्कुल उनके सामने एग्जाम्पल है, उनके लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और 2018 से आप लोगों की जो कंपनी है जिसे नाम मिला, या स्टार्ट ही 2018 से हुई? 2018 से ही स्टार्ट हुई है। अच्छा। उससे पहले हमने एक आध ट्रिप कराया था, लेकिन वो ऑफिशियल किसी चैनल से नहीं था।
दूसरा ये कि देखें, जहाँ आपने पार्टनरशिप की ना, तो यहाँ पे ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि हम लोग पार्टनर्स बहुत बाद में बने हैं। अच्छा 2018 में दोस्तियाँ हमारी 2010 से, इन लोगों की और भी पुरानी, मतलब हमारी दोस्तियों को 15-15 साल जब गुजर चुके थे, उसके बाद ख्याल आया पार्टनरशिप का। आप लोग दोस्त कहाँ बने? स्कूल में, कॉलेज में, नेबर, कजन? तो ये तीनों डॉक्टर अहमद चौहान और बिलाल, ये तीनों एक ही इलाके में रहते हैं, अच्छा। जहाँ भी हमारा ऑफिस भी है, अच्छा डिफेंस व्यू। और मैं अहमद के साथ कॉलेज में था, उसी वक्त मेरी अहमद चौहान से भी मुलाकात हुई थी और बिलाल से भी। हम लोगों ने एक ट्रिप साथ लिया था एज ए फ्रेंड्स इन 2015, जब हम हुंजा गए थे। अच्छा तो कहते हैं ना, इंसान की एक पहचान सफ़र में होती है। तो सफ़र से पहले हम लोग दोस्त थे, सफ़र के बाद यार बन गए। तो ये भी एक बड़ा अच्छा था। दूसरा ये कि हमारी जो पार्टनरशिप है, आज भी हम में उतना ही इख्तिलाफ होता है जितना हर पार्टनरशिप में होता है, लेकिन हमारे यहाँ जमहूरियत है और दोस्ती है। तो कोई भी ऐसा डिसीजन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं हो सकता जिसमें 3 अग्री ना करें। तो जो भी डिसीजन होता है वो मेजॉरिटी डिसीजन होता है और हमेशा पहले दोस्ती को रखा जाता है। ज़बरदस्त। तो इसकी वजह से आज तक कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ जो कन्वेंशनल पार्टनरशिप्स में अक्सर होता है। आप मुझे ये बताएं, 9 to 5 जॉब क्यों नहीं की? मतलब या करके जो है हार मान ली, या सोचा कि कोई ऐसा काम होना चाहिए कि आवारा गर्दों की तरह घूमते भी रहो और पैसे भी बनाते रहो? बस ये है कि मैंने 5 साल जॉब की है अच्छा बीइंग एज अ UI UX डिज़ाइनर, क्योंकि मेरी एजुकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग थी। तो मैं मलेशिया में मेरी लास्ट जॉब थी, तो मैं वहाँ से फिर छोड़ के पाकिस्तान इसलिए आया कि मुझे कोई बिज़नेस करना था, क्योंकि शुरू से ही एंटरप्रेन्योरशिप वाली आइडियाज़ और वो अपब्रिंगिंग थी। तो फिर छोड़ के आया, तो फिर आके इवेंटिका को ही जो कंटिन्यू किया, तो फिर आज आपके सामने। कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने बोला हो कि क्या तुम ये काम, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और क्या तुम ये लोगों को घुमा रहे हो, हंजर्स, करदू और सवात? बिल्कुल, आज भी हम यही लोगों की बातें सुनते हैं। पहले तो हम अपने घर वालों की ही सुनते थे। हमारे माँ बाप एक दूसरे को समझाते थे कि यार इसको बोलो छोड़ दे, उसको बोलो छोड़ दे। बट जब पैशन इन्वॉल्व हो जाए प्रोफेशन में, तो फिर कोई भी चीज़ हर्डल नहीं बन पैशन भी सकती। और पैसा भी जी, है। पैसे तो शुरू में नहीं थे। देखिए, पैसे ये वाहिद ऐसा बिज़नेस है जो हमने आई गेस बिल्कुल बहुत ही ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट से शुरू किया। बट ये है कि पैसा हमने बहुत बाद में देखा है। शुरू में सिर्फ यही थी कि दोस्ती थी, एक पैशन था घूमने फिरने का जो साथ था, क्योंकि इसके अलावा पैसे तो थे नहीं जो साथ मिला के रखे, बस दोस्ती और ट्रैवलिंग के शौक़ ने साथ रखा। तो अब आप लोग घूमने खुद जाते हैं या सिर्फ क्लाइंट्स को भेजते हैं? नहीं, या बिल्कुल थक गए बस भाई अब बहुत घूम लिया? नहीं, ऐसा नहीं है। बीइंग इन अ आप ट्रैवल तो घूमने इंडस्ट्री, जाते हैं, लेकिन मलेशिया, दुबई, आप तो इंटरनेशनल वो ट्रिप तो करते हम हैं। बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए जाते हैं। देखिए, हमारा डोमेस्टिक के साथ इनबाउंड का भी काम है, हम बाहर से भी लोगों को बुलाते हैं। बट इसके साथ साथ हम कंटिन्यूस खुद भी ट्रैवल करते हैं। आज तक हम जैसे अभी अहमद चौहान 1-1.5 महीने हो के आया है, मलेशियंस हमारे आते हैं, उसके साथ था। डॉक्टर हसीब चाइनीज़ ग्रुप के साथ गया। तो मैं खैर एज अ टूर गाइड नहीं जाता, बट मेरी ट्रैवलिंग आपको पता है बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए पूरी दुनिया में लगी रहती है। तो दैट्स इट, ट्रैवल करने के बगैर हम रह नहीं सकते। अच्छा, अभी तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस हुआ हो कि ऐसा कोई क्लाइंट मिला हो कि आज तक जो ना हलक में फंस गया हो कि यार ये कैसा हमें क्लाइंट मिल गया? देखिए, ऐसा? हमें एक मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी मिली कि थी। है कोई ऐसा था? हमें एक माशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी मिली थी। मैं नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं होता, बट ये है कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उसमें या तो हमने आज तक वैसे ग्रुप्स नहीं किए तो हमें एक्सपीरियंस नहीं था, बट हमारा एक मेडिकल यूनिवर्सिटी के 100+ लोगों का ग्रुप ले गए थे। वो हमारा बहुत बुरा क्या एक्सपीरियंस हुआ था। था? सुनना है, मज़ा आएगा। बस उसमें ये था कि हमने कभी इंटीरियर के ऐसे ट्रिप्स नहीं किए, तो ये है कि उनका नेचर अलग था, उनका एक्सपोजर वैसा नहीं था जैसे एक नॉर्मल ट्रैवलर का होता है। तो नो डाउट वो बहुत नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खैर वो क्लैशनकोफ से ज़्यादा आगे के थे, बट थे वो बहुत ही मेरिट वाले स्टूडेंट्स, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी में कोई भी मेरिट के बगैर एडमिशन होता नहीं है। बट ऑब्वियसली वहाँ थोड़ा एक्सपोजर का मसला होता है। बट हमने अपनी पूरी एफर्ट्स पुट ऑन की, और हमने क्योंकि बीइंग इन अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हमें थोड़े नॉर्म्स भी देखने होते हैं कि देखें मेहमान कैसा भी होता तो मेहमान है ना। तो ये है कि हम क्लाइंट का भी यही है कि क्लाइंट कैसा भी हो, आपका क्लाइंट है वो। जी, तो वो अनफॉर्चुनेटली हमारा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, और उसके बाद फिर हमें डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा।
तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद कभी ऐसा मौका मिला नहीं है। उस यूनिवर्सिटी का दोबारा हुआ कोई इवेंट या कोई ट्रिप उन्होंने? जी उनकी क्यूरीज आती रहती हैं और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम देते अभी तो रहते माफ हैं, करो। बट ये है कि नहीं, हम उनको एक प्रोफेशनल कोटेशन देते हैं। ऐसी कोटेशन कि वो हाँ ही ना करें। नहीं, हम आएंगे तो मोस्ट वेलकम, बट अच्छा। ऑब्वियसली हम अपने स्टैंडर्ड पे अब कोटेशन देते हैं। पहले हमने वो कोटेशन भी बिलो द स्टैंडर्ड दी थी अच्छा। कि हमारे वो क्लाइंट बन जाए, बट हमें आइडिया नहीं था कि वो कुछ अजाब सीन बन ही थोड़ा जाएंगे। डिफरेंट था। नहीं, अजाब देखें कभी मेहमान अजाब नहीं बनता, बट हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था। और कोई कौन सा ऐसा आपका इवेंट है या कोई ऐसा ट्रिप जो आपको पता गया कोई भी हमारा चले ना चले ये वाला तो चलता ही है, देखिए कामयाब तरीन? ये पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक हमारा इवेंट होता है दास्तान मदारी, जो हर बंदा जानता है इस इवेंट को, और ये एक बहुत वैल्यूएबल इवेंट हो गया है। इस बार गवर्नमेंट ऑफ सिंध, मैं हमारे टूरिज़म मिनिस्टर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह का भी थैंक यू करना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारी इस एफ़र्ट को सराहा, और हमें उन्होंने इस दास्तान मदारी के लिए फ़र्स्ट टाइम गवर्नमेंट ने भी स्पॉन्सरशिप दी कि आप ये माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अब एक हमारी सकाफ़त और हमारे लैंडस्केप को प्रमोट भी कर रहा है। आपको पता है इस बार भी हमने गोरख हिल्स पे किया था, और शुरू भी ये दास्तान मदारी गोरख हिल्स पे हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस बार जो हुआ ये बहुत अच्छा हुआ, और हम ये जब से कंपनी बनी है तब से ये इवेंट हर साल करवाता है। और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, बिल्कुल, मैं भी उनमें शामिल हूँ, और पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, जो कि बड़ी बहुत ही डिफरेंट बात है। एक सिंगर को सुनने के लिए या एक ट्रैवल कंपनी के इवेंट में सवात से भी आ रहे हैं, पेशावर से भी आ रहे हैं कि जी मदारी हो रहा है। बिल्कुल, ये इस इवेंट की खूबसूरती ये है कि पूरे पाकिस्तान से माशाल्लाह इस पर लोग आते हैं, भले वो हुंजा हो, भले वो स्कर्दू हो, भले वो इस्लामाबाद हो, भले वो लाहौर हो, भले वो कोई इंटीरियर का एरिया हो। और माशाल्लाह कभी भी इस इवेंट में आपको पता है 500 600 लोग भी लेके गए हैं, बट कभी भी किसी भी बंदे की थ्रू कोई बदमज़गी नहीं हुई। बस ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इवेंट में कभी किसी वजह से कोई हुआ नहीं है, किसी बंदे की वजह से, बट ये है कि हम हर साल इसको और बेहतर से बेहतर कर रहे हैं, बट ये हमारा सिग्नेचर इवेंट है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं आपने कितने क्लाइंट्स का अब तक इलाज किया है? जरूरत पड़ी ऐसी? देखें, इसमें पड़ी भी है और नहीं भी पड़ी। तो अभी मैं खुद रिसेंटली ट्रिप पे था, तो इसमें 2 लोग सीनियर्स थे, काफ़ी बड़ी एज के थे, वो बीमार हो गए थे, तो फॉर्चुनेटली मैं उनके साथ था। दूसरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई इस तरह का इंसिडेंट हुआ नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू माइनर थिंग्स जिसमें कोई बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन की ज़रूरत हो। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से डेवलप हो रहा है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स भी हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स का भी नेटवर्क है, जिससे चैलेंजेस उसी वक्त रिमिट हो जाते हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर के साथ होना ही जो है आपको तसल्ली दे देता है, भले वो काली मिर्ची पकड़ा दे, कहते डॉक्टर ने दिए, ये बड़ा फ़ायदा होता है। अच्छा, मैंने सुना है अहमद, आपसे पूछूंगी कि अब आप लोग ट्रैकिंग की तरफ भी आ रहे हैं, क्या ऐसा सही सुना है मैंने? K2 बेस कैंप करवाने लगे हैं आप लोग? बिल्कुल सही सुना। इससे पहले तक हम कन्वेंशनल ट्रिप्स पे ही थे, वो बेशक सेक्टर्स अलग थे, वो इनबाउंड फॉरेनर्स हो या कॉर्पोरेट हो। इस बार थोड़ा अलग करने का सोचा है। इस सीज़न K2 बेस कैंप भी लॉन्च किया, फर्दर और ट्रैक्स भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप सबको देखेंगे। अब हम लोग सिर्फ कन्वेंशनल रोड टू रोड टूरिज़म कंपनी नहीं रहेंगे, बहुत सारे ट्रैक जो कि कराची से कोई और एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, इस बार हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ज़बरदस्त। तो यानी कोई जगह किसी अगली छोड़नी नहीं है आपने? क्यों? इंटरनेशनल आप कर रहे हैं। अब ट्रैक में जो ट्रैकिंग फील्ड में काफ़ी कम लोग हैं, कराची का आई गेस कोई नहीं है, कराची में नहीं, और इसमें भी आप जीत जाएंगे। बाकी कंपनीज के क्या होगा? जो अब एक स्ट्रेटेजिक गैप मार्केट में है, तो जीतेगा वही जो इसे फुलफ़िल करेगा। तो उस राह में चलें, इंशाल्लाह ये फुलफ़िल करके ये जो अवार्ड्स मिले हैं इन्हें जस्टिफाई करेंगे कि हमें ठीक मिला। अच्छा, अवार्ड के बारे में ज़रा बताएं। सोचा था मिलेगा अवार्ड बेस्ट टूर ऑपरेटर क्या? कभी वैसे नहीं सोचा था कि हमें मिलेगा, बट जहन में ये था कि कोई खैर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बट जहन में ये था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, लिटरली जहन में हमेशा से था। 2020 से, कोविड से बाद से अगर हम ये बात करें तो हमेशा जहन में दिल में ये आता था यार हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे थे
और वो मेहनत दुनिया को दिख रही थी, मार्केट को दिख रही अच्छा थी। एक बात, जितने मेरे जानने वाले ने जिन्होंने भी इवेंटिका के साथ एक बार जो है ट्रैवल किया है, वो नेक्स्ट टाइम इवेंटिका के पास ही गए हैं। ऐसा क्यों, क्या करते हैं? मतलब कोई जादू वादू, कोई तावीज़ पिलाते हैं, क्या करते हैं? कोई दम दरूद? फैक्टर वही है, हॉस्पिटैलिटी। हाँ फिर भी जो काफ़ी और कंपनीज भी हैं। आपको क्या लगता है कि क्या एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से जो है ना क्लाइंट हमारे पास ही रहता है? मेरे ख्याल से हमारी टीम। हाँ देखें, गाड़ी बाकी ऑपरेटर्स भी वही देते हैं, होटल भी सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा फ़र्क हमारा होता है, हम थोड़े से महंगे हैं, इस वजह से होटल्स हमारे थोड़े से बेहतर होता है। बाकी जो मेजर फैक्टर है हमारी टीम, हमारी एग्जीक्यूशन टीम। मैं अक्सर ऑफिस में जिक्र करता हूँ कि ये लोग बहुत तगड़े हैं। यहाँ अगर पटाने में एग्जीक्यूशन की बात करें, देखिए ये लोग क्लाइंट के मुंह से अल्फाज निकलता है और ये लोग उसे पूरा कर देते हैं। हमारे मुंह पे कभी ऑन ट्रिप ज़बान से ना नहीं निकला। अगर मसला होता है तो कौन देखता है? अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई क्लाइंट भाई फंस गया है, गाड़ी ख़राब हो गई है और वो लोग फंसे हुए, कौन देखेगा? बिलाल अहमद या डॉक्टर? ये बेसिकली ऑपरेशंस का काम है, तो ऑपरेशंस मेरा डिपार्टमेंट है। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट। तो मैं देखता हूँ गाड़ी का कोई मसला हो, होटल का कोई मसला हो, क्लाइंट का कोई मसला हो। अभी रिसेंटली एक मिसहैप हुआ था, लैंडस्लाइड हो गई थी, तो फिर हम उन्हें वापस गिलगित ले आए। फिर चीज़ें फ़ौरन से मैनेज करना ज़रूरी होती हैं, होटल की बुकिंग चेंज, गाड़ी चेंज। अगर वो रास्ते में गाड़ी ख़राब हो जाए तो फ़ौरन ये देखना पड़ता है कि करीबी शहर कौन सा है वो जहाँ से ऑल्टरनेट व्हीकल भेजी जा सके। कभी ऐसा हुआ है कि पेमेंट वापस मांगी हो क्लाइंट ने कि भाई हमें तो अपने पैसे वापस चाहिए, ऐसा हुआ है? अच्छा देखें, अभी तक इस तरह से बहुत ज़्यादा सिनेरियोस तो नहीं है, लेकिन आपको पता है 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। तो हमें भी अक्सर कुछ इस तरह के क्लाइंट्स होते हैं कि हम अपने तौर से पूरी कोशिश करते हैं, बट उनका एक माइंडसेट होता है कि हमने थोड़ा सा ब्लैकमेल करके, प्रेशराइज करके। अब तो पोस्ट काफ़ी लगा खैर देंगे हम कॉमन आपके हो बारे गया, में। वॉइस ऑफ कस्टमर हम जब से आपके बारे ग्रुप में आया पोस्ट है। लगा देंगे। इससे तो मुझे एक बात याद आ गई। अब देखें, इसमें रिसेंटली हुआ भी था, हमारे एक पोस्ट आई भी थी। जाहिर है वो इसी नेचर की थी कि हमें कुछ ब्लैकमेल करके मॉनेटरी रिफंड। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो हमें अपने आप को डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। जैसे आप लोग हैं और भी दोस्त यार हैं, वो हमें डिफेंड करते हैं हमसे बल्कि ज़्यादा। आपका क्लाइंट खुद वहाँ पे कमेंट करता होगा तो कि ऐसा नहीं exactly। है। और अब कहीं जहाँ इतनी अच्छा सब कुछ चल रहा हो तो एक आध चल सकता है, हो सकता है देखिए, मिसहैप हो सकता हमारी है, गाड़ी खराब हो सकती है, मौसम खराब हो सकता है इसमें, लेकिन फिर भी देखें हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ हमारे हाथ में है ना, वो सही वो कर क्लाइंट को कभी ये फील ना हो कि इनके हाथ में ये था और ये नहीं किया। क्योंकि हमारी जो सेल्स पर्सन भी हैं, जो एग्जीक्यूशन भी हैं, उनको सबसे पहली चीज़ सिखाई जाती है एम्पैथी, कि थिंक लाइक यू आर ऑन द रोड। कि अगर कोई क्लाइंट कहीं फंसा है तो हम पहले ये सोचेंगे कि अगर मेरी फैमिली फंसी होती तो या तब मैं क्या खुद करते हैं आप? तो हम लोग वो ऑप्शन रख के ही हमेशा क्लाइंट को ऑप्शन देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स दैट वी गेट, और वो सारे इस चीज़ को समझते हैं और बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन वंस इन अ ब्लू मून इस तरह के भी हो क्लाइंट्स जाता आ है, जाते हाँ। हैं। कौन से वो लोग हैं जो इवेंटिका ट्रैवल उनके बगैर हो ही नहीं सकता था? और इसके बाद मुझे ये भी पूछना है आपसे कि इवेंटिका क्यों, नाम इवेंटिका क्यों, बिलाल सुमरो क्यों नहीं, अहमद चौहान क्यों नहीं? देखें, ये इस पे भी एक स्टोरी है। हमने जब ये कंपनी स्टार्ट की थी ना, ये हमने इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी स्टार्ट की थी। इवेंट से इवेंटिका निकला। अच्छा। और फिर हमने बड़ी कोशिश की, हमने बड़े शादियों के पैकेजेस, मेहंदियों के पैकेजेस बनाए, बट वो हमें क्लाइंट नहीं मिलता था। एंड ऑब्वियसली हमें फिर बाद में रियलाइज़ हुआ, कोई भी अपनी बेटी की शादी जिसमें इतने सारे 500-600 गेस्ट्स आए, किसी नए बंदे को देखे वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। ऑल्दो हम बहुत एफर्ट्स डालते थे, हमें एक्सपीरियंस था भी, बट हम थे नए, इस वजह से हमें वो काम नहीं मिलता था। फिर लेटर ऑन हमने एक ट्रिप किया, वही फिर दास्तान मदारी की एक स्टोरी एक चीज़ से कनेक्ट होगी कि हमने पहला ट्रिप गोरख हिल्स किया। आई गेस 30 जून 2018 था। तो हमने ट्रिप किया, तो फिर हमें आइडिया हुआ कि उस ट्रिप पे तो हमारे बहुत अच्छे खासे लोग गए, बड़ी एफर्ट्स पुट ऑन करके वो ट्रिप हमने पूरी एक बस भरी। तो फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि हमें ट्रैवल इंडस्ट्री में आनी चाहिए। फिर हमने एक पूरी जर्नी हमने फॉलो की कि कैसे इवेंटिका द यूनिक प्लानर्स को इवेंटिका ट्रैवल्स में कन्वर्ट करना है। तो फिर इस तरीके से हम लोग लेके आए। और ऑल दो फिर टीम का भी बड़ा इसमें पार्ट है, बट हमने शुरू में जैसे हम 4 लोग ने ये कंपनी का एक जिस तरीके विज़न को लेके कैरी ऑन किया। फिर हमारे साथ तंजील जो हमारा वो भी बचपन का दोस्त है। अच्छा। तो तंजील हमारे साथ शूज़
हम इनिशियल लेवल में वो भी पैसे दे के ट्रैवल करता था, और कहीं कहीं हमारे पास बजट ट्रिप का कम होता था, क्लाइंट पैसे दे के आ रहे हैं, हम भी अपने पैसे दे के जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर तंजील साथ था, फिर हमारे साथ जाफ़र जुड़ा, जाफ़र भी हमारे एरिया में ही रहता है, वो भी बचपन से ही हमारे साथ था। तो ऐसे कारवान बढ़ते बढ़ते फिर हमारी बहुत एक अच्छी टीम, फिर फिर हमने घर से लोग लेके आए, जिसमें हमारी बहन आई, फिर उससे कारवान बढ़ते 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 जो हमारी आज 40+ लोगों की टीम है। ज़बरदस्त। एक्चुअली इवेंटिका की सक्सेस के बिहाइंड ये टीम है, वरना आगे टीम ही नहीं होती तो हम इतने सारे ट्रिप्स कैसे इजीली मैनेज कर सकते। ये सारा बस छोटी मोटी हमारी स्टोरी है। ज़बरदस्त। अच्छा बिलाल, पाकिस्तान में जो है कितनी ट्रैवल कंपनीज हैं अंदाज़न? आई गेस 1000+ तो हैं। 1000 प्लस हैं। जी। तो ये अवार्ड जो है जो मिला है बेस्ट टूर ऑपरेटर का, ये इवेंटिका को ही क्यों? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो मेहनत की और हमने जो ये रिलेशंस क्लाइंट के साथ बनाए, जिसकी वजह से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जो ये 2400+ रिव्यूज़ भी हैं, तो हमारी इस मेहनत का ये सिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह और भी कंपनीज़ थी नॉमिनेशन में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही थे, बट डेफिनेटली हमने कोई अपने एफ़र्ट्स पुट ऑन किए हैं। और हम जैसे ही कंपनी में, जैसे 2 डॉक्टर्स हैं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अमेज़न चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऐसे लोग, ऐसे विजन्स नहीं होते हैं कंपनीज़ में। तो इस कंपनी के विजन की वजह से हमें शॉर्ट टाइम में ये तो सक्सेस इसका मिली। क्रेडिट जो है आप अपनी टीम को देते हैं या पाकिस्तान की आवाम को देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं, किसको देते हैं? देखें, इसका असल क्रेडिट हमारे क्लाइंट्स को है। अगर वो क्लाइंट्स होते ही नहीं, वो बिल्कुल। हमें चूज़ ही नहीं करते, तो हम उस जगह पे पहुंचते ही नहीं। टीम अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद ये टीम नहीं होती ना, तो इन क्लाइंट्स को भी हम केटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखिए, ये हमारा विज़न जो है ना, सिर्फ विज़न था, अब ये टीम के बगैर और लोगों के बगैर कुछ भी नहीं है। और मैंने अब जैसे पहले भी बोला कि आपके साथ जो एक दफ़ा ट्रिप करता है वो सेकंड टाइम करता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह बन जाते हो या फ्रेंड्स बन जाते हो, एक दूसरे को पूछना, मुझे ऐसा लगता है। और फेसबुक पे एक दूसरे को फॉलो कर रहे थे। मैंने आपकी एक पोस्ट देखी थी फेसबुक के किसी ग्रुप पे, कोई बैड रिव्यू था और आप लोग नहीं बोल रहे थे, आप लोग की जगह क्लाइंट बोल रहे थे, उसमें मैं भी शामिल थी और लोग भी शामिल थे जो आपके डिफेंस में बोल रहे थे। बहुत बड़ी बात है, वरना कोई भी नहीं बोलता। अगर नेगेटिव एक आ रहा होता है तो लोग उसी लाइन पे चल पड़ते हैं कि हाँ इन्होंने तो हमारे साथ भी ऐसे किया था, वैसे भी किया था। ये दूसरा किस चीज़ का अवार्ड है? देखें, ये हमें इस साल ब्रांड ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। हमें नेशनल टूरिज़्म अवार्ड 2024 में मिला था। अभी कुछ 1 महीने पहले हमें ये ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बड़ी एक अचीवमेंट है कि हमें ब्रांड्स फाउंडेशन ने मोस्ट इमर्जिंग ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है, बीइंग एज अ डोमेस्टिक एंड इनबाउंड टूरिज़्म में। तो यही है। इसके साथ आपने जो ये अभी एक बात कही कि हमारी जो आर्मी है ना, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो देखिए ट्रैवल इंडस्ट्री है, और इवन दो आपको पता है हम पाकिस्तान में काम करते हैं, तो मसला आना बरहक है। तो हम अपनी साइड से जितनी कोशिश करते हैं कि मसला ना आए, बट कहीं ना कहीं तो आ जाता है ना। गलती की भी गुंजाइश है, मसलों की भी गुंजाइश है, ऑपरेशनल चैलेंजेस होते हैं। कहीं 24, अब हुंजा है वहाँ 24 घंटे लाइट नहीं होती। अब तो कोशिश करते हैं होटल वाले पूरा टाइम जनरेटर चलाएं, सब कुछ करें। उनको एंटरटेन करने के लिए क्लाइंट को कोई डिस्काउंट दे देते हैं, कोई नेक्स्ट ट्रिप फ्री कर देते हैं, या क्या मक्खनबाजियाँ क्या करते हैं? देखिए, अभी तो ये है कि जैसे हम माशाल्लाह काबिल हैं, ऐसे ही हमारे टूर गाइड्स भी बहुत काबिल हैं। अच्छा, उन्हें पता है। वो एक सिंगल पैर पे खड़े होके क्लाइंटों को अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। होटल वालों से लड़ते हैं, ट्रांसपोर्टर से लड़ते हैं, कहीं भी कोई मसला होता है ना, क्लाइंट तक आने ही नहीं दिया जाता। उससे पहले वो गाइड शील्ड बन के उस मसले को सॉल्व करता है, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग तो खुश आते हैं। अगर नेगेटिव रिव्यू कभी आ भी गया तो ये है कि दूसरे लोग कहते हैं भाई कोई बात नहीं, गलती इंसान से गलती हो जाती है, है, गाड़ी ख़राब हो सकती है, लाइट जा सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, बहुत कुछ हो बट सकता कभी है। कभी क्लाइंट ओवर एक्सपेक्ट करके भी जा रहा होता है। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अगर इवेंटिका ट्रैवल्स एक ब्रांड है, तो लोग ये भी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ये करते भी है। कि कहीं 1% भी कोई वो ना हो। और हम कोशिश करते हैं कि ना ही हो, बट वो 1% को राई का पहाड़ बना के आके फिर क्लाइंट खुद भी बहुत इसी से सारी मेरे ख्याल आप सीखते हैं बिल्कुल लर्निंग का फेस तो ऐसे ही है ना, कि अगर आपको आपकी गलती ना पता लगे बिल्कुल। तो आप उसको सुधारेंगे कैसे। बिल्कुल। तो यही है। अच्छा ये बताएं कि अवार्ड तो आपने ले लिए, लाइसेंस भी है कंपनी या नहीं है? नहीं, बिल्कुल लाइसेंस्ड है। और ये अवार्ड की एक प्री रिक्विजिट भी होती है कि कोई लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस के बगैर तो काम करना ही सही नहीं है। बहुत पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज हैं और बहुत नाम है, चल रही हैं और उनके पास लाइसेंस नहीं है।
तो क्या उनके साथ ट्रैवल करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या क्या हो सकता है? देखिए, इसमें मैं लोगों को यही रेकमेंड करूँगा कि जब भी वो कभी ट्रैवल प्लान करें ना, तो कुछ प्री रिक्विजिट्स उनके अपने होने चाहिए, कुछ इतनी उनकी एक डिमांड होनी चाहिए, चाहे वो हमारे साथ जाएं या वो किसी के साथ भी जाएं, जिसमें सबसे पहली और फॉरमोस्ट लाइसेंस है कि आर दे अलाउड बाय द गवर्नमेंट टू एक्चुअली ऑपरेट द टूर्स। अगर उसके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आगे उसकी फाउंडेशन कुछ भी हो, जितना भी अच्छा हो, वही सही नहीं है। तो पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़, अगर कोई कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके रिव्यूज़ देखें, क्योंकि और आज जिन्होंने के रिव्यूज़ बंद किए हुए होते हैं लेकिन लाइक्स जो है वो लाखों और मिलियंस में होते हैं, वो क्या खरीदते हैं क्या? अब इसमें डेफिनेटली ख़रीदने का भी आंसर होता है और दूसरा पेड मार्केटिंग का भी होता है। लेकिन देखिए, हम लोग इतना समझते हैं कि एक क्लाइंट को इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि उसको सही और गलत की पहचान हो, कि बेसिक लाइसेंस वो देखे, उसके अलावा कंपनी की रेपुटेशन, रिव्यूज़, फीडबैक वो कैसा है वो देखे, फिर थोड़ा सा जगहों के बारे में भी प्लान करे कि अगर कोई क्लाइंट अगर दिसंबर में जाना चाह रहा है फॉर एग्जांपल, और वो कहे कि हमें नारायण और बाबूसर जाना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अपनी और थोड़ी लोग वहाँ तक सी ले जाके बोलेंगे आगे तो रास्ता बंद है, हम कुछ नहीं कर सकते, पैसे जेब में और क्लाइंट वापस लाते हैं। रूट्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन, जगह कौन सी जाना चाहते हैं, उनके हिसाब की क्या हैं, और लाइसेंस कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइसेंस किसी के पास नहीं है तो कोई भी, देखें इसमें मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, ऑल्दो एक थोड़ी सी सीरियस एग्जांपल है, लेकिन कोई ट्रिप पे किसी की अगर डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, और हमने इस तरह के सिनेरियोज भी देखे हैं, तो सबसे पहला सवाल ही ये होता है कि ये जिनके साथ आए थे क्या वो लाइसेंस्ड हैं? अगर वो लाइसेंस नहीं है तो वो बॉडी को घर तक लाने में भी बहुत मसाइल और हैं। जिन जो लाइसेंस नहीं है उन मतलब वो भाग भी सकते हैं ना, उनको कोई नामा निशानी नहीं है, वो भाग सकते रजिस्टर ही हैं। नहीं वो है। जब कोई इस तरह के सिनेरियो में आएगा तो बंदा अपने आप तो भागेगा ही कि मैं अपने आप को तो सेव करूं। तो इसमें जो लाइसेंस टूर ऑपरेटर्स होते हैं उनको गवर्नमेंट ही फैसिलिटेट करती है। लाइसेंस का मतलब सिर्फ एक बिजनेस का चैनल खुलना नहीं होता, लाइसेंस की वजह से आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी फैसिलिटेशंस मिलती हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दी, उसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, वो पहले लाइसेंस टूर ऑपरेटर्स को ही मिलती हैं और वही अपने क्लाइंट्स को ऑफ़र कर सकते हैं। इमरजेंसी केसेस में रेस्क्यू, दूसरी चीज़ें हैं हेल्थ केयर, ये सारी लाइसेंस टूर ऑपरेटर्स को ही। तो जब भी ट्रैवल करें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइसेंस टूर ऑपरेटर को देखे बगैर ना जाएं। और किसी के पास लाइसेंस नहीं है लेकिन वो कह रहा है तो क्या करें, पिक्चर मांगे, क्या करें? देखिए, इसका गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, नादरा का अपना पोर्टल है। अच्छा। जिस पे आपको अगर वो लाइसेंस नहीं भी शो कर रहा है तो नंबर तो देगा, आपने सिर्फ नादरा के पोर्टल पे जाके वो नंबर डाल के वेरीफाई कर लेना है, तो ये बड़ा इजी हो जाता है। इसके अंदर कोई, अब सोशल मीडिया का, आईटी का दौर है, इसमें इस तरह की कोई भी हर्डल्स नहीं है कि आदमी का झूठ फौरन पकड़ा जाता है। अच्छा, आप टूर ऑपरेशन के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं? हम पूरा हॉस्पिटैलिटी पे काम कर रहे हैं बेसिकली। स्टार्ट में टूर ऑपरेशंस स्टार्ट किए तो वो कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो हमें फ़ील हुआ कि हमारे पास एसेट अपने होने चाहिए, क्योंकि हमें ट्रांसपोर्टेशन में कुछ इश्यूज़ आना स्टार्ट हुए, हम क्लाइंट को 100% सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहे थे। तो एक लूप होल मिला, वही बात है, स्ट्रेटेजिक गैप मिला, तो हमने अपनी गाड़ियाँ बनाना स्टार्ट की। बनाना? खरीदना। हाँ, ये बोले डरा दिया। चाहे तो देखिए, इवेंटिका आ रहा है, टोयोटा की जगह इवेंटिका FX। तो फिर हमने ये सोचा कि हम अपना ट्रांसपोर्ट का फ्लीट बाय करते हैं। तो हमने आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट किया, पहली गाड़ी ली, दूसरी ली, अभी हमारे पास अपनी 19 गाड़ियों की फ्लीट है इस वक्त। और बट क्योंकि इवेंटिका के नाम से नहीं कर सकते, ऑब्वियसली ऑफ सीज़न भी आता है, सीज़न भी आता है, तो गाड़ी हमेशा ड्यूटी पे रहना ज़रूरी है। आज भी एवरेज ड्यूटी का जो कोई भी महीना होता है, एटलीस्ट 28 दिन हमारी गाड़ी ड्यूटी करती है डेली। तो उसके लिए इवेंटिका का नाम यूज़ नहीं हो सकता था, क्योंकि और ऑपरेटर्स को भी देनी है। तो ये वेंचर हमने बनाया फाइंड योर कार के नाम से। इसकी वेबसाइट भी है, पोर्टल भी है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है। फिर होटल्स के कुछ इश्यूज़ हमें आना स्टार्ट हुए। इश्यूज़ जो हैं वो सेकेंडरी हैं। पहला प्राइमरी इशू इंसान को पैसे भी बनाना है, सिर्फ काम ही नहीं करना, बट इन्वेस्ट भी हमें हॉस्पिटैलिटी पे करना था, तो हम होटल्स की तरफ आए।
हमने क़याम के नाम से एक होटल्स की चेन बनाई। अभी हमारे 2 होटल्स हुंज़ा में हैं, एक क़याम हुंज़ा और सिग्नेचर हुंज़ा बाय क़याम। एक हमारा स्कर्दू में एग्जीक्यूटिव होटल है क़याम स्कर्दू के नाम से, और कहा जाए तो वो स्कर्दू सिटी में, अगर शहर की बात करें अतराफ़ को छोड़ दें, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट होटल एट फाइनेस्ट लोकेशन। तो हम एसेट बिल्डिंग की तरफ भी आए, बट वो सारी एसेट बिल्डिंग हमारी हॉस्पिटैलिटी से ही रही लिंक्ड, क्योंकि पैशन हमेशा से सुप्रीम रहा। अच्छा, ट्रैवल मार्ट कैसा रहा एक्सपीरियंस? अरेबियन ट्रैवल मार्ट इस मरतबा हमारे लिए कुछ नया इसलिए भी रहा कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं जो सालों से हमारे साथ जा रहे हैं और अब वो थोड़ा सा पाकिस्तान से थक गए हैं कि यार अब सब घूम लिया है और जाना उन्होंने हमारे साथ ही है, तो डेफिनेटली हमें भी अपने विंग्स एक्सपेंड करने थे। तो हम लोगों ने अब इंटरनेशनल ट्रिप्स भी ऑफ़र करना स्टार्ट कर दिए हैं। अरेबियन ट्रैवल मार्केट भी उसी सिलसिले में था, वेयर वी मेट वेंडर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, and now we are ready to serve those clients who always wanted to go international with Eventica। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बहुत सारी लोकेशंस अनाउंस कर रहे हैं और सारी लोकेशंस अभी फ़िलहाल FITs और प्राइवेट ट्रिप्स के लिए होंगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोग ग्रुप भी अनाउंस करेंगे। सब लोग उम्रा भी करवा रहे हैं, उम्रा पैकेजेस भी हज भी कर रहे हैं। और अब बात निकल गई तो मैं डेस्टिनेशंस भी बता ही देता हूँ। इसमें बाकू, मलेशिया, थाईलैंड, बाली, सिंगापुर, दुबई, ये अभी हम लोगों ने इनिशियल डेस्टिनेशंस, और टर्की भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे सारी सर्विसेज, और ये इनिशियली स्टार्ट किए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत सारी और कंट्रीज़ में भी हमारा नेटवर्क होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ट्रैवल मार्ट में जो आप लोगों का था ना, एक जो स्टॉल लगा हुआ था, उधर एनर्जी लेवल ही अलग थी, क्यों, क्या ऐसी क्या वजह थी? अच्छा, और दूसरी बात ये कि आप लोगों को, बिलाल को भी, आप सबको भी देखा है, तो आप लोग वो नहीं कि CEO हैं हम बस ऐसे बन के बैठे रहेंगे, क्लाइंट से बात नहीं है, हम बिल्कुल फ्री होते हैं दोस्तों की तरह, तो ऐसा क्यों? अच्छा, वो आप पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट की भी बात कर रही हैं, वहाँ पे हमारा अपना स्टॉल भी था और एक नहीं 3 स्टॉल्स थे, और जहाँ हमारा अपना स्टॉल होता है ना, वहाँ हमारा प्रोडक्ट पाकिस्तान है, और जहाँ आपका प्रोडक्ट आपके होमलैंड हो ना, तो वहाँ फिर कोई कहते हैं ना, मार्केटिंग में कोई शर्म नहीं होती है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि लोग हमसे पाकिस्तान के थ्रू मिलने आते हैं, सिर्फ यहाँ नहीं पूरी दुनिया में भी। और जब आप पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट में स्पेसिफ़िकली बात करें तो पूरी टीम थी हमारी वहाँ पे, पूरी एनर्जी के साथ। और देखें, मैंने आपको बताया ना, बिज़नेस हम लोगों का ग्राउंड अप खुद अपने हाथों का बनाया हुआ है, तो हमारा लीडिंग में भी वही एक मैनिफेस्टो है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। हमने पीछे बैठ के बच्चों को आगे नहीं करना कि आपने सब करें, करके दिखाना है कि ऐसे करना है, यूं करना है, ताकि वो हमसे देख के ही सीखेंगे। और वो एक ओवरऑल बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट्स हर साल होते रहेंगे और हर साल हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेंगे। अच्छा, कुछ जो भी नई जनरेशन के बच्चे हैं और वो चाहते हैं कि हमने भी काम करना है, हमने भी टूरिज़्म पे आना है, क्या मशवरा देंगे? आना चाहिए, नहीं आए इवेंटिका काफ़ी है, या आएँ तो कैसे आएँ, क्या करना चाहिए? देखें, हम तो अपनी ज़िंदगी रीडू नहीं कर सकते ना, ये हम बोल सकते हैं कि जो ये नई हमारी जनरेशन है वो टूरिज़्म इंडस्ट्री में ना आए, क्योंकि देखिए हमने एक बेंचमार्क भी सेट किया है कि एक बहुत ही हाईली काबिल दूसरे प्रोफेशंस के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये जब टूरिज़्म इंडस्ट्री में आके इन्होंने एक ये मकाम हासिल किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें रिकॉग्निशन इन अवार्ड की सूरतों में मिल रही है, तो ये डेफिनेटली एक वाज़ेह पैगाम है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कि ये भी एक इंडस्ट्री है और ये वो इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। हमने भी इस इंडस्ट्री के लिए क्यों कुर्बानियाँ दी, मैंने अपनी क्यों जॉब छोड़ी, इन्होंने क्यों अपनी जॉब छोड़ी, इसी वजह से कि ये एक पोटेंशियल रखने वाली इंडस्ट्री है। ये इन पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्कों के जिनके हालात ख़राब थे, उन्होंने भी अपने हालात बदले टूरिज़म से ही। देखिए, लोग आते हैं, अब जैसे हमारा इनबाउंड टूरिज़म में मलेशिया से लोग आते हैं, थाईलैंड से लोग आते हैं, वियतनाम से आते हैं, USA से आते हैं। तो ये जब आते हैं तो मुल्क में डॉलर्स लेके आते हैं, जब फॉरेन करेंसी आती है तो मुल्क के आपके हालात बेहतर होते हैं। तो देखें, फिर उसी हिसाब से रोज़गार, उसी हिसाब से होटल्स, उसी हिसाब से ट्रांसपोर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि 2021 से लेके, क्योंकि आफ्टर कोविड से लेके आज तक 2025 तक अब
5 स्टार होटल भी आपको मिलेंगे, 5 स्टार गाड़ियाँ भी मिलेंगी, 5 स्टार कंपनियाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मिलेंगी। तो ये डेफिनेटली मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आजकल की जो नई जनरेशन है जो अपने इंटर या ओ लेवल्स ए लेवल्स कंप्लीट करती हैं, वो टूरिज़्म को एज अ प्रोफेशन बनाए। कभी सोचा है कि हम लोग क्यों ना ट्रेनिंग्स दें टूर ऑपरेटर्स को, या सोचते हैं कि नहीं यार अपनी जो है ना हम क्यों बताएं स्किल्स किसी और को क्यों दें, या ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि आप लोग ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट करें अपनी टीम के अलावा दूसरी टूर कंपनीज जो हैं उनको भी? देखिए, हमने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची, क्योंकि अगर हमें एक हुनर है ना, तो हुनर आगे तक पहुंचाना ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। तो हमने आज तक कभी भी अपने बिजनेस सीक्रेट्स तक नहीं छुपाए। तो हमारे दूसरे फेलो टूर कंपनीज़ हैं, हम उनको अपना भाई समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि अगर हमें उनसे थोड़ा ज़्यादा आता है तो उन तक भी वो बात कम्युनिकेट करें। अडप्टेशन हर किसी की अपने अपनी एबिलिटी के हिसाब से होती है, तो हमने तो कभी नहीं छुपाया। तो अब देखें, आगे भी हम ट्रेनिंग्स और ये जो वर्कशॉप्स हैं अपनी टीम के लिए तो रेगुलर करते हैं, बट यस हमने ये अभी सोचा है कि जैसे ये समर वेकेशंस आती हैं, ये ए लेवल्स के बच्चे जो फ्री होते हैं, हम इनको थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ वर्कशॉप कराएं और इनको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, तो उनको आइडिया हो कि हम क्या कमा रहे हैं, क्या हमारा मुकाम है, क्या हमारी रिकॉग्निशन है। मैं अगर अपनी बात करूं कि मैंने कभी नहीं सोचा कि हम कभी ज़िंदगी में स्विट्ज़रलैंड जाएंगे, हमने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि हम इवन तो कभी दुबई जाएंगे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम कभी जर्मनी जाएंगे, हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम मलेशिया जाएंगे। तो बात ये कि अल्लाह ने हमें ये चीज़ें क्यों दिखा रहा है, और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में। देखिए हमारी एजेस, अब हम इस वक्त सब 30 मैक्सिमम 31 के हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी कर ली, घर भी है, गाड़ियाँ भी है, तो सब कुछ इसी इंडस्ट्री यानी कि से आप मिली ना। कमा रहे हैं ना दबा के हम बस लोगों अब से, दबा के कमाया, client से। बगैर दवाए कमाए कमा रहे। जैसा कि अब ट्रैवल इंडस्ट्री में आपका एक अच्छा नाम और मकाम बन चुका है, आपको क्या लगता है या कौन सी ऐसी ट्रैवल कंपनी ऐसी लगती है कि ये कॉम्पिटिटर है, ये हमें टफ टाइम दे सकती है? हमारा कंपटीशन हमारा गुजरा हुआ कल है, ज़बरदस्त। हम वही कंपटीशन है, उसी से बेहतर होना है, आज से बेहतर कल होना है। किसी को देखेंगे तो उस तक पहुंच सकेंगे, अपना आप को देखेंगे तो खुद को बेहतर बनाएंगे। कोई ऐसी कंपनी या लोग जो हंसते थे कि वेंटिका ट्रैवल हा ये चलाएगा, बिलाल सुमरा ये डॉक्टर उठ के आ गया है, कोई ऐसे लोग, और अब क्या कहते हैं वो? देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। और बहुत ज़्यादा दूर ना भी जाएं तो आई एम श्योर हमारे कुछ दूर के दोस्त करीबी यारों लोग। में भी होते हैं। डेफिनेटली देखें, वो लोग भी जब क्रिटिसाइज करते थे तो वो अपने कंसर्न से करते थे कि उन्हें हमारी फ़िक्र ही होती थी। तो आज जब वो हमें कामयाब देखते हैं तो वो भी इतने ही खुश हैं कि यार चलो अल्लाह का शुक्र है तुम लोग एक जगह सेटल्ड हो। तो ये कभी भी दिल में नहीं रखा, उनकी बातों को अपने लिए फर्दर मोटिवेशन ही बनाया। सही। आप लोगों के जब बच्चे होंगे या हो चुके मुझे नहीं पता, बड़े होंगे, उनको इस फील्ड में लाएंगे या बोलेंगे यार 9 to 5 जॉब करो या जो है अपना बिजनेस करो, कोई प्रॉपर ये ख्वारी वाला काम नहीं करो? जॉब का तो नहीं कहेंगे अच्छा। क्योंकि जॉब वाला हमारा मिजाज नहीं है, तो डेफिनेटली शायद हमारे बच्चों का भी ना हो। लेकिन उनको हम लोग चाहेंगे कि वो अपने लिए कुछ ज़्यादा अच्छा करें, कि जैसे हमने अपने रास्ते बनाए और अपनी गलतियाँ की हैं और ख़ुद सीखे हैं, तो वी वुड डेफिनेटली वांट कि हमारे बच्चे भी अपने रास्ते बनाएं, अपना सबक खुद सीखें। इस फील्ड को आप कहेंगे कि हाँ आना चाहिए टूरिज्म? डेफिनेटली, क्यों ना। कितनी ख्वारी वाला काम है इसमें? क्योंकि लगता तो ऐसा क्या, हाँ क्लाइंट आया पैसे लिए ओके भेज दिया ड्राइवर के साथ हुंजा, ऐसे ही है? ख्वारी हम तो कम, हमारे शायद घर वाले ज़्यादा बताएंगे। अच्छा। क्योंकि एक तो हम लोग तो ट्रिप पे भी जाते हैं, मैं और चौहान स्पेशली हम लोग ज़्यादा होते हैं, लेकिन पीछे कुर्बानियाँ घर वालों की भी होती हैं कि हमारे पेरेंट्स हैं, वाइफ्स हैं, बच्चे हैं, वो भी हमारे बगैर। आपकी या वाइफ है? दोनों की अपनी अपनी वाइफ्स ही हो मजाक था गई, ये। तो दोनों की एक एक वाइफ है अपनी अपनी, तो वो हमारे बगैर होते अच्छा, वो हैं। सब आपस में फ्रेंड्स हैं या नहीं? जी। अच्छा। फ्रेंड्स भी हैं, सोशली कांटेक्ट भी है। तो ये तो नहीं कहती क्या तुम रंग बिरंगी औरतें, इस दफ़ा ये उस दफ़ा वो, कहाँ कहाँ तुम घूमते रहते हो? तो देखें, ऐसा तो नहीं होता फड्डा मैं ये तो शड्डा? कह रहा हूँ, ये कुर्बानी पे कुर्बानी एक है। चीज़ भरोसा भी है ना। तो लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, वो भी बेचारे हमारे लिए बहुत सफ़र करते हैं, लेकिन उनको पता है कि इनके सर पे जो जुनून है वो ऐसे नहीं उतरेगा, इंशाल्लाह कुछ करके ही उतरेगा, तो वो भी अपने साइड पे हमें सपोर्ट ही करते हैं। आपको उम्मीद है अगले साल का अगर अवार्ड का ऐसा कुछ होता है, उम्मीद है, और अगर है तो कितने % उम्मीद है कि आपको ये मिलना है? वेंटिका का
अवार्ड कहीं नहीं जाना है? नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इसके लिए कुछ कोशिश। करेंगे या बस जो चल रहा है अब तो हमारा नाम चल गया, अब क्या नहीं करेंगे? नहीं नहीं, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि हमारा कंपटीशन हम खुद हैं, तो हम कल जो थे आज हम अगर उससे बेहतर नहीं है तो हम अपने आप को कैसे इस काबिल समझेंगे। तो ये सेटिस्फैक्शन हमारे दिलों में भी होनी चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं, कि हमारा जो कल था वो हमारे आज से गुजरा हुआ कल आज हमारा बेहतर होगा और आने वाला कल इंशाल्लाह और बेहतर होगा, और उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। ज़बरदस्त। तो डेफिनेटली बहुत होपफुल हैं, एक नहीं 10 बार जीतेंगे। फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है आपकी? कोई यहाँ की क्लाइंट मिले ना और आपको वहाँ जाने में मज़ा आता है और बल्कि चारों में से बोलते हैं कि यार इधर मैं जाऊँगा, इधर मैं जाऊँगा। देखें, जिस तरह हम लोग ब्रांड ऑफ द ईयर इस बार डेजिग्नेट हुए हैं, तो डेस्टिनेशंस का ब्रांड हमेशा से हुंजा है। उसका रीज़न ये है कि हम जिससे भी सवाल करें वो एक ही बात करता है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं बहुत और अच्छे हैं। कल्चर बहुत अच्छा है। बट जो चीज़ हम मिस करते हैं वो है पीक्स। इन एडिशन टू कल्चर वो है म्यूज़िक, वो है हॉस्पिटैलिटी, जो कि अनमैच्ड है। अगर हम सिर्फ हुंजा की बात करें तो हुंजा बेसिकली 11 पहाड़ों के बीच में है, जिसमें से 6 जो हैं पीक्स 7000 मीटर्स अबव हैं। वो बेशक उल्तर 1, उल्तर 2, दिरान, राकापोशी, हुंजा पीक, डायमंड पीक, वो जिसे शिगर वाले स्पेंटिक भी कहते हैं। अगर आप इन सारी जगहों के बीच में वैली, और इसमें जो मेजर इम्पॉर्टेंट रोल है वो आगा खान फाउंडेशन का है। बेसिकली उन्होंने इतना एजुकेट किया उन लोगों को। हुंजा में कल्चर के अलावा पीक्स और प्लस एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिसने मिल के हुंजा को ब्रांड बनाया। इस बार एक छोटी सी स्टोरी है पीटीएम की, पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट जो अभी हुआ था, वहाँ पे हुंजा के जितने होटल वाले आए थे वो सब मुझे ये कह रहे थे कि चौहान भाई मामलात कुछ ऐसे हैं कि हम ये देख रहे हैं जितने स्टॉल्स हैं वो मिल के हुंजा को प्रमोट कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो और ये बात हकीकत है, हुंजा ने अपने आप को मनवाया और हुंजा इज़ अ ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम हुंजा जा सकें। उसके बाद अब आप बहुत सेफ फील करते हो, चाहे आप अकेली खातून हो या फैमिली के साथ हो, आपके रोड पे जो है टायर पंचर हो गया, वहाँ के लोग आ जाएंगे, आपको खाना ऑफ़र करेंगे, आपको अपने घर लेके जाएंगे, तो बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान के शायद ही किसी और शहर में ऐसी चीज़ें मिलती हों, नज़र आती हों। मेरी सारी बातों का जवाब आपने दिया कि बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ सोलो लड़की अगर रात को वॉक भी करेगी तो उसे कोई परेशानी नहीं है, ना कोई फ़ोन छीनना है, ना किसी ने आके आपको लूटना है, कुछ भी ऐसा नहीं। वो पलट के देखते भी नहीं है। इवन फॉरेनर्स जिस तरह भी, जिन कपड़ों में भी घूम रहे हो, वो पलट के नहीं देखते। एग्जैक्टली और बेहतर है ये मुझे किसी लड़की से पूछना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल मैं आपको इतना बता सकता हूँ, एज़ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स 0% क्राइम रेट, और इवन FIR आपको कोई नहीं मिलती हुंजा के पुलिस स्टेशन में। बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान में होने के बावजूद। हुंजा के लोकल लोग कहते हैं कि 100% लिटरेसी रेट है, बट अगर मैं अपनी आंखों से देखे हुए की गवाही दूँ तो मोर देन 95% ज़रूर है। द हाईएस्ट लिटरेट रीजन ऑफ पाकिस्तान इज़ हुंजा। और उसके बावजूद वो अपने कल्चर को नहीं छोड़ते, और बिल्कुल अपने कल्चर को नहीं छोड़ते। ट्रू, वो म्यूज़िक में भी बहुत आगे हैं। आप अल्तित की बात करें, अल्तित जो स्कूल है म्यूज़िक का, वो शायद पाकिस्तान में अपनी मिसाल आप है। ज़बरदस्त। अपकमिंग ट्रिप्स कहाँ के हैं? अपकमिंग ट्रिप्स जो है, ग्रुप्स जो हैं, वो बेसिकली हमने सीज़न के लॉन्च कर दिए हैं, जिसमें हुंजा स्कर्दू, हुंजा नलतर, चित्राल प्लस कुमराड, उसके बाद स्कर्दू, फेरी मेडोज़, नारान शोगरान के साथ हमने इस बार गलियात को ऐड किया, कि जिसमें हम नथिया गली और डूंगा गली का टच देने लगे हैं, क्योंकि हमेशा से हर कोई कहता है यार आप मरी क्यों नहीं जा रहे। वो जब हम छोटे थे या थोड़े से बड़े हो रहे थे, फहम आ रहा था, तो एक पाकिस्तान टूर की बात होती थी और 2 चीज़ें आती थी, मरी और नारान का गान, ये सुनने में आता था। तो ये हमेशा से एक ब्रांड रहे। अभी भी लोगों के लिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके लिए पाकिस्तान टूर नारान का गान या मरी है। तो इस सोच को हमने एक ट्रिप बनाया कि जो लोग कहते थे ना हमें पाकिस्तान टूर पे जाना है, मरी नारान का गान, उस सोच को लेके ये ट्रिप लगा के हमने एक आवाम के लिए रास्ता खोल दिया कि देखें ये भी आपके पास ऑप्शन है। प्लस कश्मीर इस बार हम फुल फ्लैच कर रहे हैं, वो जब तक रत्ती गली नहीं खुलता, अरंकेल और तावबट दोनों उसमें एडेड हैं, और ये बहुत अच्छे प्राइसेस पे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा मैं एक लंबा ये करूँगा कि हम नई डेस्टिनेशंस ट्रैकिंग के अलावा भी ओपन कर रहे हैं। बहुत सी जगह हमने जाके विज़िट भी किया है, जिसमें बगरोट वैली नियर गिलगित करीब है, बहुत अच्छी जगह है। और
असल चीज़ ये है कि नगर में से एक फेस आपको राकापोशी का दिखता है तो दूसरा फेस आपको बगरोट से दिखता है। इस तरह नई डेस्टिनेशंस की तरफ हम आ रहे हैं, बलूचिस्तान? बहुत जल्दी आपको नज़र आएंगी। ये नॉर्थ का सीज़न था तो हमने नॉर्थ की सारी बात की। बलूचिस्तान अब जो है, बलूचिस्तान का टाइम है, फ्यूचर जो है वो हमारा बलूचिस्तान है और बहुत खूबसूरत जगह। बस थोड़ा सा टाइम है, हमें इंतज़ार करना है। ख़बरें बहुत पॉजिटिव हैं कि आगे ये चीज़ें बहुत बेहतर होने जाएंगी और इंशाल्लाह जो रुझान टूरिस्ट का या फॉरेनर्स का नॉर्दर्न पाकिस्तान में है वो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम बलूचिस्तान की तरफ लेके आएँ और इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। कनकॉर्डिया का बताएं कि जो आपने ये स्टार्ट किया ट्रैक का, तो उधर कौन से आपका टीम का बंदा जाएगा, क्योंकि उसको फिज़िकली मेंटली फिट होना मस्ट है। बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। एक ख्वाहिश मेरी भी है, बट यह है कि जून जुलाई जो पीक सीज़न का टाइम होता है जिसमें ऑपरेशनल चैलेंजेस बहुत होते हैं, तो शायद मैं ना जा सकूं, बट ख्वाहिश है क्योंकि ऑब्वियसली बिलाल तो नहीं जा डिसीजन सकते, मेजॉरिटी से होना है। बिलाल तो नहीं जाएंगे, तो मुझे पता है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा मोस्ट सीनियर जो एग्जीक्यूशन मैनेजर है तंजील, अच्छा। तंजील के ज़्यादा चांसेस हैं। अगर किसी रीज़न से वो नहीं जा सकता तो फिर सैफ़ी जो कि स्टार्ट से हमारे साथ है। यानी कि आपके कोई भी इवेंटिका का टीम का एक बंदा होना मस्ट है। ऐसा तो नहीं कि आपने वहाँ से लोकल उठा लिया हो कि भाई ये हमारे लोग आ रहे हैं, इनको ले जाओ। इस तरह तो हमने कभी अपना प्राइवेट ट्रिप अपने ड्राइवर के अलावा नहीं किया, वो जब तक वो हमारे पेरोल पे नहीं है। आजकल हम नहीं कर रहे क्योंकि वो जब से हमने अपना फ्लीट बनाया तो हमारी अपनी ही गाड़ियाँ जा रही हैं। कभी ट्रिप हमारा टूर गाइड के बगैर, ग्रुप ट्रिप या कोई वो ट्रिप जो हमने ऑफिशियली लॉन्च किया हो वो हमारे टूर गाइड के अलावा नहीं हुआ, तो और ये आगे भी नहीं होगा। अच्छा, अपने क्लाइंट को जो है आपको ये मैसेज देना चाहें, क्यों आए वो इवेंटिका के पास? ठीक है, लाइसेंस कंपनी है, ठीक है, बहुत अच्छे भाई, आप फैसिलिटीज़ दे रहे हो उनको, अच्छे से गाइड कर रहे हो, बाकी कंपनीज भी कर रही हैं जो 4-5 इस तरह की कंपनी, लेकिन क्यों इवेंटिका ही क्यों? क्या प्राइस ऐसी है या क्या? इसका जवाब आपने खुद दिया था कि जो इंसान आपके साथ एक बार जाता है वो आके इवेंटिका गाता है। ऐसे ही और ना सिर्फ वो खुद बल्कि अपनी फैमिली, अपना फ्रेंड सर्कल को रिकमेंड करता है। तो शायद ये चीज़ इनफ है आप सबको इवेंटिका को चूज़ करने के लिए फॉर योर नेक्स्ट ट्रिप, कि आप जब होके आएंगे तो उसके बाद आप किसी और टूरिज़्म कंपनी का नाम शायद ना लें। और उसके बाद एटलीस्ट आपको ये नारा ज़रूर याद हो जाएगा जिसके आगे कोई ना टिका, इवेंटिका। अच्छा डॉक्टर हसीब, मुझे ये बताएं, कोई ऐसा सीज़न, कोई ऐसा मंथ, कोई ऐसे दिन आते हैं कि इवेंटिका जो है कोई डिस्काउंट निकालता है, या ग्रुप डिस्काउंट होता है, या 2 बंदे आओ 1 फ्री, ऐसा कुछ, या कपल डिस्काउंट, या वो एक चला था कि अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड के साथ आओ और 50% ऑफ, ऐसा कुछ? देखिए ऑनेस्टली हम लोग डिस्काउंट्स इतना ज़्यादा ऑफ़र नहीं करते। अच्छा। क्योंकि हमारे दोस्त यार सबको भी पता है कि सर्विसेज कम्स एट अ कॉस्ट। हम लोग अपने मार्जिन्स मिनिमल रखते हैं ऑब्वियसली, और स्पेशली इन ग्रुप ट्रिप्स ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि लोग एक अच्छा एक्सपीरियंस करके आएँ इन अ बजट। तो अगर उसमें हम कोई बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑफर करते हैं ना, तो इट मीन्स सर्टेनली कि वी विल हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, और वो हमारा नंबर 1 पॉइंट है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी। तो इस वजह से हमारे दोस्त यार भी पता है, लोगों को ये बात शायद बुरी भी लगे, लेकिन हमारा डिस्काउंट्स की पॉलिसी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। हम ज़रूर इनवाइट करते हैं सब आएँ, थोड़ा सा बजट हमसे ज़्यादा रख के आएँ, लेकिन वो जो आप बजट स्पेंड करेंगे वो वर्थ इट होगा। ये आजकल आपके कौन बना रहा है वीडियोस, जो आजकल मीम्स की तरफ आ गए हैं थोड़ा सा, ये जो कंटेंट है, ये आइडिया किसका है? आई विल गिव दिस ओवर टू बिलाल सिंस ही लीड्स मार्केटिंग। देखें, ये मार्केटिंग हम हर टाइम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, और इसी वजह से फिर हमने कुछ ट्रेंड्स को फॉलो किया। लोग अब पता है सीरियस कंटेंट से ज़्यादा थोड़ा तफरी वाला कंटेंट पसंद करते हैं, तो हमने अपने ट्रैवल को भी इन मीमिक्स के साथ थोड़ा जोड़ दिया। तो अब ये बस स्टार्ट किया, तो अब बहुत अच्छे से बना रहे हैं। तो हमारे पास अपना स्टूडियो है जिसमें ये सारा शूट करते हैं। अच्छा, आखिर में आप अगर किसी को मैसेज देना चाहें, थैंक यू बोलना चाहें अपने घर वालों को, टीम को, इवेंटिका को, या उस एक ख़ास बंदे को जिसने जो है जब आप हारने लगे थे बिल्कुल कि नहीं यार ये काम नहीं हो सकता, और उसने कहा कि नहीं तुम कर सकते हो, तुम्हें करना है और तुम करोगे, उनको थैंक यू कहना हो या कोई स्पेशल मैसेज? देखें, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा, और अपने पेरेंट्स का भी थैंक यू सबका कहूँगा कि उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। इसके अलावा उनका भी सपोर्ट करूँगा
कि जिन्होंने हर मोड़ पे ये बोला कि तुम लोग नहीं कर सकते, तो वो लोग नहीं होते तो हम आज इस पोजीशन पे पहुंचते ही नहीं। और उनका भी थैंक यू करूंगा जो हमारी इतनी सारी टीम है जो हमारे साथ हर अच्छे बुरे में साथ खड़ी रही। उनका भी थैंक यू करूंगा कि जो हमें लाइफ के उस मोड़ में मिले जब हमारा मिलना नहीं था, जिसमें हमारे दोस्त अली अल बलूशी भी हैं। तो मैं बहुत थैंक यू करूंगा कि उनके होने से भी हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, जिसमें तंजील है, जिसमें हिना है, जाफ़र है, और बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ खड़े होते हैं। तो ये लोग नहीं होते तो आज इवेंट का भी नहीं होती। थैंक यू सो मच। मैं जो वाकई शुक्रगुज़ार हूँ अपने पार्टनर्स का, जो ये एक यूनिटी थी। यहाँ अगर ऑफिशियली लड़ाई भी होती है, हम लोग आपस में लड़ते भी हैं, और जिस तरह हर आम इंसान लड़ता है, मगर हम लोग हर 5 मिनट के बाद भूल जाते हैं। हमारा जो यूनाइटेड फैक्टर है वो हमारी एक बचपन की दोस्ती है। अगर आज हम लोग इकट्ठे ना होते तो हम इस स्टेज पे ना होते, और अगर आज हम इस स्टेज पे हैं उसका रीज़न ये है कि हम लोग इकट्ठे हैं। इसमें मैं सिर्फ थैंक यू अपने डॉक्टर अहमद, डॉक्टर रसीद, बिलाल सुमरो, जो डे 1 से लेके अभी तक खड़े हैं, जो हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते हैं और सुनते भी हैं। जो नहीं भी सुनना चाहिए वो भी सुनते हैं, क्योंकि बस अल्लाह ये दोस्ती सलामत रखे तो ये चीज़ें और ये सक्सेस बहुत इंशाल्लाह हमारे कदम चूमेंगी। सबसे ज़्यादा गुस्से वाला कौन है वैसे आप चारों में? शायद मैं हूँ। अच्छा, और सबसे ज़्यादा चिल वाला, अरे होने दो यार क्या हो गया, 10 क्लाइंट भाग गए क्या हो गया वाला कौन है? डॉक्टर अहमद। अच्छा, वो ज़रा चिल रहता है। वो और कहता है मंजन तो मुझे पता है सबसे अच्छा कौन बेचता है, वो बैठे हुए बिलाल सुमरो है, ऐसा ही है ना? ये बातें बहुत अच्छी करते हैं और पटा लेते हैं अगले बंदे को। बिलाल के पास एक बोलने की क्वालिटी अच्छी है, तो वो उससे इंसान को अच्छा समझा लेता है। इनको कि मैंने मैं बोलते हुए तब क्या भी मैसेज देखा देना जब चाह रहा हूँ। सारे टूर ऑपरेटर्स बैठे हुए थे और ये जो जिस तरह से उनको गाइड कर रहे थे और जिस तरह बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा था और पॉजिटिव इमेज गया इवेंटिका का। अच्छा, अब आ जाए हम थोड़े से पहली की तरफ आ जाए, मैं पूछूं? अच्छा सबसे पहले से ही डर रहे हैं लोग। अच्छा, वो कौन सा जानवर है जिसके पैर नहीं लेकिन फिर भी तेजी से दौड़ता है? जिसके पैर नहीं लेकिन बहुत तेजी से दौड़ता है। डॉक्टर साहब। जानवर है। जी जान नहीं सांप जी अच्छा, ये बेसिक वाली है। तो मैं ये ज्यादा नहीं, दिमाग चला और रहा क्या था। आप डायनासोर सोच रहे मैं थे? पूरा पता नहीं ज्यादा दिमाग चला रहा है। आप बताएंगे। अच्छा, ये दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके 3 नाम है? म्यांमार। मुल्क? मुल्क म्यांमार नहीं, बेसिकली म्यांमार की बात म्यांमार। कर रहे हैं। हाँ नहीं 2 तो मुझे याद है, शायद उसका तीसरा भी हो। नहीं, आ, आजकल बड़ा उछल रहा है वो मुल्क। इंडिया Yes. भारत। इंडिया भारत इंडिया, भारत एंड हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हो। नाइस। अच्छा बिलाल, वो कौन है जो अजान देता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? बुलबुल। क्या? बुलबुल? स्पीकर। बात तो सही है लेकिन नहीं है सही। और कोई है और जो सोचे आजाद देता है, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता? आजाद देता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो वो इज्जत देता है, वो भी पढ़ता है। बड़े सुबह उसकी क्या नहीं छोड़े। अच्छा, मुर्गा। यस, मुर्गा अजान दे रहा नमाज नहीं पढ़ता। कभी देखा मुर्गे को नमाज पढ़ते हुए? सॉरी, मैं इतना काबिल नहीं था। ये मुर्गा ये ना अच्छा, ये तो डॉक्टर साहब आप बताएंगे क्योंकि आपने बहुत पढ़ाइयाँ की है, मोटी मोटी किताबें पढ़ी हैं, लेकिन शर्त लगाती है आप इसका जवाब नहीं दे सकेंगे। मैं भी लगा लेता हूँ। वो क्या है जिसके पेट में उंगली और सर पर पत्थर होता है? नेक्स्ट। जितने गेस्ट आए ना वो एक आध दे सकते हैं और ना कभी नहीं दे पाए, और इतनी फनी पेट है। में उंगली है और सर पर पत्थर। यस, वाह, ये कैसे सोचा आपने? आपने देखा है? नहीं वो में मुझे उम्दा के स्टोन याद आ गया। ऐसे ही। अच्छा बिलाल, आपके लिए दोबारा इस्लामी सवाल आपके लिए। वो कौन सी हालत है जिसमें मुसलमान
पर हलाल चीज़ भी हराम होती है? कौन सी हालत है? एहराम। हलाल चीज़ भी हराम होती है? नहीं एहराम नहीं होता। एहराम में क्या चीज़ हलाल चीज़ हराम? खुशबू हराम होती है ना। लेकिन खुशबू हलाल है भी नहीं। अहमद भाई बताइए। रोज़ा। रोज़ा भी कह सकते हैं, सही जवाब। रोज़ा वैसे सही जवाब था नमाज। नमाज की हालत में आप पे हलाल चीज़ भी हराम ही होती है ना, आप कुछ कर नहीं सकते, आपने सिर्फ नमाज पे ध्यान देना है। ठीक है, चले नमाज का टाइम हो गया है, अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत सारी दुआएं, इवेंटिका के लिए बहुत सारी दुआएं, क्योंकि आप लोग सिर्फ जो है एक टूर ऑपरेटर नहीं है मेरे लिए, ख़ासकर बिलाल और अहमद चौहान, और आप लोग बिल्कुल फैमिली की तरह, फ्रेंड्स की तरह हैं, इसलिए हम आपके अपने घर के इवेंट्स में भी आपको याद रखते हैं और आप लोग भी इसी तरह हमें याद रखते हैं। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अल्लाह में आप लोगों को ऐसे ही कामयाब करता जाए और स्पॉन्सर कर दिएगा जी दोस्त। बिल्कुल, आपको कर दिया। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।